कौमी एयरलाइन के निजकारी के दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि आज PIA के निजकारी का अमल मुकम्मल हो गया। आरिफ हबीब के मुल्क के लिए खिदमात नुमाया है। एक वक्त था जब PIA उरूज पर थी। उम्मीद है कि PIA खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर ले। यकीन है कि आरामदेह सफ़र PIA की अवलीन तरजीह होगी। मुशीर निजकारी कमीशन ने कहा कंसोर्शियम 180 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा। 55 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा होंगे। लाहौर में खुला मैनहोल, 2 जिंदगियां निकल गया। दाता दरबार के पास सूरज लाइन में गिरने वाली माँ बेटी की लाशें मिल गईं। 24 साला सादिया की लाश 3 किलोमीटर आउटफॉल रोड से 6 घंटे बाद मिली। 10 माह की रिदा की तलाश 17 घंटे बाद सगियां से मिली। रेस्क्यू की गौताखोर टीम ने बच्ची की लाश निकाली। खातून की सास का कहना है कि दाता दरबार हाजिरी के लिए जा रहे थे। सादिया और रिदा खुली सूरज लाइन की मुंडेर पर बैठी, जहां से नीचे गिर गईं। जिस मकाम की निशानदेही की गई वो परिंदा मार्केट है। इंतजामिया ने उस जगह पर खुदाई कर रखी थी। खुली सूरज लाइन पर कोई रुकावट नहीं लगाई गई थी। खातून और बच्ची की मैनहोल में गिरने की फुटेज मंजरेआम पर। वाक़े का मुकदमा खातून के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज। प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और साइट इंचार्ज नामजद तीनों मुल्जिमान ने सेफ्टी इंतजामात नहीं किए थे। वाक़या अफसरान की गफलत के बायस पेश आया। माँ और बेटी के मैनहोल में गिरने के बाद इंतजामिया के वाक़े को दबाने की कोशिश। इब्तिदा में वाक़े को झूठ करार दिया। रेस्क्यू के लिए पहुंचने वाली टीम ने सूरज होल में किसी का डूबना ही खारिज इम्कान करार दिया। कहा कि जिस मकाम की निशानदेही की गई है वहाँ टेक्निकल तौर पर कोई डूब ही नहीं सकता। पुलिस ने खातून के रिश्तेदारों को हिरासत में लिए रखा। शौहर और मामू समेत 3 अफराद से पूछगछ। लाश मिलने के बाद सबने मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने कहा फुटेज से खातून के शौहर की एक एक बात सच साबित हुई। खातून के वालिद ने बयान दिया था कि उसकी बेटी को शौहर ने कत्ल किया, जिस पर 3 अफराद को हिरासत में लिया, बादशाह रिहा कर दिया। अहले खाना ने दरख्वास्त दी तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर सूरज लाइन में माँ बेटी के गिरने से मुताल्लिक़ इब्तिदाई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट तैयार। खातून, बच्ची और शौहर दाता दरबार के करीब शॉपिंग करते देखे गए। तीनों रात 7:22 पर दाता दरबार के सामने पहुंचे। 7:30 पर पुरानी परिंदा मार्केट की जानिब जाते देखा गया। 7:32 पर खातून और बच्ची के गिरने की कॉल आई। रेस्क्यू एहलकार 4 मिनट में पहुंच गए। खातून की सास को शोर मचाकर लोगों को बुलाते देखा गया। वज़ीर पंजाब का गटर में गिरकर मां और बेटी के जान बहक होने पर इजहार अफसोस। भक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। पुलिस, रेस्क्यू, वासा, जिला इंतजामिया से वाक़े की रिपोर्ट तलब। तमाम पहलुओं पर गैर जानिबदार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रिपोर्ट की रोशनी में फ़ौरन सख्त कार्रवाई का फैसला। ऑपरेशन की मुतज़ाद गैर मुस्तनद इतलात देने वाले तमाम अफसरों और इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डायरेक्टर टेपा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर ओहदों से मुअत्तल। DG LDA ने दाता दरबार मनसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी। कॉन्ट्रैक्टर पर मुकदमा दर्ज करवाने की हिदायत। निजी कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी। नस्बाक के रेजिडेंट इंजीनियर की मुअत्तली। महकमाना कार्रवाई, इंक्वायरी की सिफारिश। नस्बाक टीम के किरदार को भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाया जाएगा। सिंध हुकूमत का सानिहा गुल प्लाजा के जुडिशल इंक्वायरी करवाने का ऐलान। रिपोर्ट में अपनी कोताहियों को तस्लीम करके 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस जनूबी मुअत्तल। चीफ इंजीनियरिंग वाटर बोर्ड को काम से रोक दिया। इन अफसरान के खिलाफ मुतल्लका कवानीन के तहत इंजबाती कार्रवाई शुरू। दीगर आला हुकाम की गफलत सामने आए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इमारत की गैर कानूनी लीज देने वालों से भी तफ्तीश होगी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखने का ऐलान। कहा खत में दरख्वास्त की जाएगी कि सानही की तहकीकात हाजिर सर्विस जज से करवाई जाएं। किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। चंद सियासी जमातें सानहे पर सियासत कर रही हैं। अडियाला जेल में कैद बानी PTI का जेल से बाहर से भी मुआयना। वफाकी वज़ीर इत्तलात इक़्तिदार ने तस्दीक कर दी। कहा कि आंखों के माहिरीन ने बानी PTI का अडियाला जेल में मुआयना किया था। डॉक्टर्स ने तजवीज़ दी थी कि बानी को मामूली तिबी मसले पर पिम्स ले जाना ज़रूरी है। माहिरीन की राय के बाद बानी को पिम्स लेकर गए। 20 मिनट के मुआयने के बाद वापस रवाना किया। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। तमाम कैदियों को रूल्स के मुताबिक सेहत की सहूलियात भी मैसर है।
सलमान अकरम राजा बानी से मुलाकात क्यों नहीं करवाई? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से रिपोर्ट तलब कर ली। बानी के एक्स अकाउंट पर पाबंदी केस का हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि सलमान अकरम राजा के मुताबिक उनकी बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई। वकील के मुताबिक बानी की हिदायत लिए बगैर केस में मुआवनत नहीं कर सकते। केस के आइंदा समाअत 24 फरवरी को की जाएगी। उधर बानी, पीटीआई और बुशरा बीबी के फौरी तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त दायर। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी और बुशरा बीबी की सेहत से मुताल्लिक़ खदशात हैं। तिब्बी मुआयना ज़ाती मुआलिजीन से करवाया जाए। एटीसी रावलपिंडी ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। फरीक़ैन को नोटिस जारी। समाअत कल के लिए मुक़र्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान में सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था तजारत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर करीबी ताउन जारी रखेंगे। बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात और GSP+ के तहत इक़दामात के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन का इयादा किया। तजारत, सरमायाकारी, तरक्की और सलामती और दीगर शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात को तमाम शोबों में मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तैयार हैं। हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए पुरअज़म। सिक्योरिटी चैलेंजेस की ज़रूरियात पूरी करने के लिए आला सतह की तैयारी बरकरार रखना वक्त की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन में जवानों से खिताब। कहा, मुसल्लह अफ़वाज मुतादिद शोबों में बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रही हैं। जंग की नौयत में नुमायां तब्दीली आ चुकी। टेक्नोलॉजी में तरक्की इस इर्तिका को आगे बढ़ा रही है। तमाम सतह पर तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी। मुस्तकबिल में तकनीकी हरबे जिस्मानी हरबों की जगह ले लेंगे। जारहाना और दिफाई कार्रवाइयों का तरीक़ाकार बुनियादी तौर पर बदल जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज तेज़ी से इस टेक्नोलॉजी को अपना रही है। फील्ड मार्शल का ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी अमूर का जायजा। जंगी मशकों का मुशाहिदा भी किया। कमांड एंड कंट्रोल रूम मैकेनिज्म, ड्रोन, जदीद निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 टाकरा। शाहीनों का कैंगरूज को जीत के लिए 169 रन का हदफ के ताकुब में मेहमान टीम की बैटिंग जारी। 35 रन पर 2 खिलाड़ी आउट। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 168 रन बनाए। साइम अयूब 40 और कप्तान सलमान अली आगा 39 रन बनाकर नुमाया रहे। साहिबजादा फरहान और शाहीन अफरीदी खाता खोले बगैर ही चलते बने। बाबर आजम 24 और फखर जमान 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उस्मान खान 18 और मोहम्मद नवाज ने 15 रन की इनिंग्स खेली। एडम जंपा की तबाहकुन बॉलिंग 4 ओवर्स में 24 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि बातचीत और सफारतकारी ही मसाइल का वाहिद हल है। करीबी रवाबित बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंजराबी का कहना था, गजा अमन बोर्ड के इजलास में वज़ीर आज़म ने नुमाइंदगी की। पाकिस्तान खित्ते में अमन व अमान के लिए कोशा है। सदर मुमलिकत मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर हैं, जहाँ उन्होंने शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। इक़्तिसादी और तज़व्वुराती ताउन की नुमायां सलाहियतों पर जोर दिया गया। सदर मुमलिकत ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की उम्मीद का इजहार किया। सोने की कीमत में आज फिर होशरुबा इजाफा। 1 तोला सोना 21,200 रुपये महंगा, कीमत 5,72,862 हो गई। 10 ग्राम सोना 18,175 रुपये महंगा, 4,91,136 रुपये में फ़रोख्त। आलमी मार्केट में $212 का इजाफा। सोना $5,505 फी ऑन्स में फ़रोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट में बड़ी मंदी। एक साथ 6 नफसियाती हदें गिर गईं। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 6,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 3.21% गिरावट के बाद 1,82,300 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज 1,88,380 पॉइंट से हुआ था। मार्केट में अब तक 51 अरब से ज़ायद मालियत के 40 करोड़ से ज़ायद हिस्से के सौदे। 364 कंपनीज के शेयर्स की मालियत गिर गई।
हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। अबूरी मुआशी फ्रेमवर्क रवा माह जारी किया जाएगा। बजट कॉल सर्कुलर जारी, छमाही जायजा रिपोर्ट अगले माह असम्बली में पेश की जाएगी। वजारत डिवीजन को नजरसानी शुदा रेवेन्यू अखराजात तखमीने जमा करवाने की हिदायत। तरक्याती मनसूबों की तफसीलात 20 फरवरी तक तलब। बजट रेवेन्यू कमेटी के इजलास 30 मार्च से 12 अप्रैल तक मुनक़िद होंगे। एक्सचेंज रेट से मुतालिक मालूमात 15 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास मई के दूसरे हफ्ते में मुतवक्की। छमाही बजट तखमीने 30 जून तक तलब कर लिए गए। पंजाब हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें। खातून के साथ ज्यादती को ज़िना बिल रज़ा करार देने के खिलाफ नजरसानी। 16 अफराद के कातिल की सज़ा अलग अलग के बजाय एक साथ शुमार करने का केस। फौजदारी केस में दीगर मुलजिमों के साथ मफरूरीन को भी बरी करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़िना बिल जबर को ज़िना बिल रज़ा में तब्दील करने का फैसला दुरुस्त नहीं। 16 अफराद को कातिल की सज़ा एक कातिल के बराबर दी गई। मफरूर मुलजिम को भी दीगर के साथ बरी करने का फैसला दुरुस्त नहीं। अदालत से तीनों मुकदमात पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस की मुस्तकली का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस वकार हैदर और जस्टिस सरदार अकबर अली मुस्तकिल हो गए। जस्टिस हसन रजा काजमी, जस्टिस जवाद जफर, जस्टिस तनवीर अहमद, जस्टिस अबहर गिल शामिल। एडिशनल जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा की मुद्दत में 6 माह तौसी की मंजूरी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। बलोच और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। बंदूक के जोर पर बलोचिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते को तोड़ने नहीं देंगे। वज़ीर बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का रखने में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, बलूच अवाम को लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया। प्रोपेगेंडा करके बलोच नौजवानों को रियासत से दूर किया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। सूबे की यकसा तरक्की और दूर दराज इलाकों को तरक्की के धारे में लाना तरजीह है। नए डिवीजन के क़याम से अवामी मसाइल के हल में बेहतरी आएगी। इंतज़ामी यूनिट्स की तश्कील से अवामी मसाइल हल होंगे।